एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से सचिव पोस्ट के लिए निकाली गई है और भी विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार पंचायती राज विभाग वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी बिहार पंचायत सचिव के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल 3,525 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। जी हाँ, वैकेंसी पंचायत सचिव के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल 3,525 पोस्ट रखा गया है, जो कि अधिक पोस्ट है। बिहार के सभी पंचायतों में यह वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी लोग बिहार से हैं वो लोग बिहार पंचायत सचिव के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब बिहार के ही किसी पंचायत में दी जाएगी। तो जो भी लोग बिहार में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है, उनको अपने ही पंचायत में जॉब भी मिल जाएगा। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पंचायत सचिव वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों को एज लिमिट में छूट दी गई है। सभी वर्गों के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। जनरल कैंडिडेट मेल के लिए अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज 37 वर्ष, फीमेल के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष। साथ ही बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष, एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम एज 42 वर्ष रखी गई है। यानी कि जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पंचायत सचिव वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यह वैकेंसी पंचायत सचिव के लिए निकाली गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष उत्तीर्ण रखी गई है। यानी कि जो भी लोग इंटर पास कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएट में अपियरिंग में चल रहे हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो इंटर पास हैं पहले से या फिर इस बार इंटर पास किए हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो सभी लोग इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड हैं। आप सब इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पंचायत सचिव वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी पंचायत सचिव के लिए निकाली गई है, जिसमें लेवल 3 के अकॉर्डिंग पर मंथ 21,700 से लेकर 69,100 तक सैलरी दी जाएगी। प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। मासिक भत्ता में 2 से 3 हज़ार रुपये और बढ़ाए जाएंगे, यानी कि आपको पर मंथ 24 से 25 हज़ार रुपये सैलरी दी जाएगी। सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार पंचायत सचिव वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस वैकेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से होगा, एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन
पूछा जाएगा। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। जी हाँ, आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया रहेगा। साथ ही एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको सही में से 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 25% रखा गया है। तो आप लोग वही क्वेश्चन बनाइएगा जिसका आपको करेक्ट आंसर आता हो, गलत ज़्यादा नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका सही में से भी मार्क्स कट के बहुत कम हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आप लोगों का सबसे अधिक प्रश्न ग्रामर से पूछा जाएगा। इंग्लिश में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों का स्पीच, नरेशन, ट्रांसलेशन, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेज, इन्हीं सभी में से मिलाकर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही जो न्यू बुक्स आती है इंग्लिश की, उनका कभी कभी बुक का नाम रहेगा और ऑथर के बारे में पूछा जाएगा, या फिर कभी ऑथर का नाम होगा और बुक के बारे में पूछा जाएगा। यही सब प्रश्न मिलाकर इंग्लिश में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी। यहाँ से व्याकरण से आपको 10 प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी में भी पुस्तक और राइटर से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 30 हो गया। बाकी का 20 प्रश्न आप लोगों को जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर से पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी को मिलाकर रहेंगे। और करेंट अफेयर से करेंट का रहेगा 5-6 क्वेश्चन, सभी मिलाकर 20 रहेगा। टोटल 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी का 50 में आपका साइंस से रहेगा, सोशल साइंस से 25 प्रश्न और 25 प्रश्न सिर्फ मैथ से रहेगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्ज़ाम के लिए समय 3 घंटा का दिया जाएगा। 3 घंटा में आप लोग 100 प्रश्न आराम से बना लीजिएगा। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों का टाइपिंग भी लिया जाएगा, क्योंकि यह सचिव के लिए वैकेंसी है। इसमें टाइपिंग से संबंधित बहुत सारे वर्क होंगे, इसीलिए आपका ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपका टाइपिंग होगा। उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाकर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अभी फॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग नहीं हुआ है। इस वैकेंसी की जानकारी ऑफिशियली न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। ये वैकेंसी एकदम करेक्ट है, फेक नहीं है। बहुत ही जल्द इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही इसका अप्लाई स्टार्ट होगा हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। जल्द ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही नवंबर-दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।